Virat Kohli, Rohit Sharma. I think clubbing both of them in Test cricket should be a crime, but this is how things run on social media. कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले न्यूजीलैंड की सीरीज 3-0, वो तो मुझे अभी भी लगता है कि बस मैंने अपने दिमाग में ही सोच लिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होम में तो ऐसा हो ही नहीं सकता 3-0। आज भी मतलब मैं सोच रहा था, जब आपने बोला कि शाम में करते हैं, मैं सोच रहा था कि जब मतलब अजीब ही सा लग रहा था सोच के कि ऐसा तो नहीं हो सकता यार, 3-0 कैसे आप घर में, वो भी न्यूजीलैंड से हार गए। बट ये हो चुका है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग टेस्ट मैचेस हमने देखे। एक में तो हर्षित राणा वाज लुकिंग टोटली अनप्लेएबल, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग। उसके बाद इस मैच में बहुत ज्यादा कुछ देखने में लग नहीं रहा था। हाउ डू यू सी बुमराह द कैप्टन, रोहित द कैप्टन, एंड फ्यूचर ऑफ द रोहित एंड विराट? नहीं, बात सही कही आपने, बहुत सारी। पहले में हर्षित अनप्लेएबल था, सेकंड में अनप्लेएबल लग रहा था कि नहीं खिलाना चाहिए था, ऐसे लोगों के विचार थे। पर वो काफी अनफेयर है, कोई टेस्ट खेला है बंदा, और आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लेवल पे होनी चाहिए। आप 2 टेस्ट वाले आपके पास इसके पिछले टूर्स में, आप जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड गए थे, तो आपके जो बड़े बड़े नामचीन प्लेयर्स थे जो डोमेस्टिक भी काफी खेले, वो भी एडजस्ट नहीं कर पाए थे। तो फिर हर्षित से आपकी एक्सपेक्टेशंस वैसे रहना थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। पर सरप्राइज था। पहले तो न्यूजीलैंड वाला लॉस मेरे को लगता नहीं है कि मैं कंबाइन भी करूं कि 2015, 2017, 2019, 2023 में कंबाइन भी करूं, फिर भी मेरे को उतना यकीन या ऐसा उतना में चौंका नहीं था जितना ये 3-0 से चौंका था। क्योंकि बहुत रेयर होता है कि आप घर पे बाहर जैसे लगो, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंडियन टीम घर पे खेल लेती, जो काफी कम होता है। तो क्रेडिट टू न्यूजीलैंड कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और सही छोटे मोमेंट्स जीते, जो इंडिया ने जीते थे पर्थ में। और एडलैंड में हमने वो छोटे मोमेंट्स जीते नहीं, तो डिफरेंस काफी ज्यादा क्लियर था। और जो पर्थ आप मैच जीते वो बुमराह की वजह से जीते। उसने वो मैच आपको सेटअप करके दिया पहले ही स्पेल में, दोनों ही बार। और जब आप दूसरी बार बैटिंग करने आए, तो हम जो इतने सालों से रोते थे कि जब हम बॉलिंग करते हैं तो पिच अलग होती है, हम बैटिंग करते हैं तो पिच अलग होती है, वो पर्थ में हुआ। फॉर ए चेंज पर्थ में चीजें हमारे लिए चली कि हम जब बैटिंग कर रहे हैं दूसरी बार, तो पिच काफी ज्यादा फ्लैट हो गई थी। तो हमने उसका पूरा यूज किया, जो कि सही है, ऐसा ही होना चाहिए। पुट आप हर बार कंट्रोल नहीं कर सकते। तो और सेकेंड टेस्ट वो वैसे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था कि पिंक बॉल है, आप उससे खेलते ही नहीं हो, कम खेलते हो, ये बोलना अनफेयर है। आप खेलते ही नहीं हो, तो अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आपको उसकी आदत नहीं रहेगी। और वो आपको दिखा विद द बोथ बैट एंड बॉल। बैट से भी आपको प्रॉब्लम हुई, रश हुए बैटर स्पेस पे कि पिंक बॉल कैसे बिहेव कर रहा है। बॉलिंग में जो आपने पहला सेशन, जो अपनी नाइट सेशन डाला, प्रॉब्ली वन ऑफ इंडियाज भूल जाने वाला सेशन था कि भाई क्या बॉलिंग कर रहा है, नए बॉल से इतना बाहर क्यों डाल रहे हैं, इतना शॉर्ट क्यों डाल रहे हो। बट वो होता है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछते पहले ही कि न्यूजीलैंड की सीरीज कैसी भी गई हो, कि 2 मैच के बाद आप 1-1 हो, तो मैं हंसी खुशी ले लेता। क्योंकि पहले 2 टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। एक तो वेन्यू पर्थ का, क्योंकि पेस है, बाउंस है, और दूसरा पिंक बॉल। तो 2 टफ टेस्ट आपके निकल गए, जिसमें से आप जीत गए, तो बहुत अच्छी जगह पे हो। अब से इसको 3 मैच की सीरीज देखो, पर जो सीरीज डिसाइड करेगा वो वही 2 नाम है जो आपने लिए। क्योंकि अगर आप हर बार सोचोगे कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और एक कोई सीनियर चल जाएगा और बाकी फिर छोटे लोग सब जो बच्चे हैं वो परफॉर्म करेंगे कि गिल करेगा, पंत करेगा, तो वो नहीं चलेगा। आपके सीनियर्स को स्टेप अप पड़ेगा, और वो मुझे लगता है होपफुली हमें दिखेगा भी जब अगले 3 टेस्ट शुरू हो तब। और जो बातें हो रही हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म के ऊपर, आपको वो याद है जब न्यूजीलैंड सीरीज खत्म हुई थी, तो ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे कि भाई अगर बीजीटी में नहीं तुमने अच्छा किया तो खेल खत्म, पैसा हजम वाला मामला हो जाएगा। अब विराट ने तो सेंचुरी मार दी पर्थ में, तो उनका तो इस सीरीज का तो कम से कम दिखाने भर का तो हो गया मामला कि हमने 1 सेंचुरी मार दी। 5 टेस्ट अगर आप नहीं भी रन बनाते हो तो आप 1 सेंचुरी तो है आपके नाम के आगे इस सीरीज में। हाउ डू यू सी रोहित शर्मा, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रेशर में भी हैं, बैटिंग्स उन्होंने अपनी चेंज कर दी, मतलब स्लॉट चेंज कर दिया, और एक दिमाग में आपके चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही होगी कि आप एक 50 ओवर टूर्नामेंट भी जीतो एज ए कैप्टन। हाउ डू यू सी रोहित शर्मा इन दिस सिचुएशन राइट नाउ?
नहीं, ये मेरे को लगता है काफी इम्पोर्टेंट टाइम है उनके करियर का, क्योंकि जब वो T20 वर्ल्ड कप जीत गए तो आई एम श्योर उनके मन से एक बोझ हट गया होगा कि चलो एक ट्रॉफी आई, जो जी बहुत इम्पोर्टेंट थी। इंडिया काफी ज्यादा डिस्परेट था उसके लिए, पर उस चक्कर में हुआ ये है कि जो आपका रेड बॉल फॉर्म है वो काफी ज्यादा डिटोरिएट हो गया, क्योंकि आप जो हाई रिस्क अप्रोच खेल रहे थे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उसको रेड बॉल में एमुलेट करना इतना इजी नहीं है। जी जब वो इंग्लैंड में बहुत बढ़िया करे थे, वो क्यों करे थे? क्योंकि उन्होंने उतना वक्त बिताया था वो चीज प्रैक्टिस करने में। अब पिंक बॉल के पहले वो कितना ही खेले थे, तो मैं पिंक बॉल के बेसिस पे तो उनको जज बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं जज करने को। जी बैटिंग वैसे भी डिफिकल्ट थी और आपको दो अच्छे बॉल मिले, पर बात अब यहाँ से यही है कि ये कंटिन्यूसली हो नहीं सकता। जी अगर आपको बार बार ऐसे बॉलें मिल रही हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और अगर आप सीनियर हो के इसका अगर कोई निवारण नहीं निकाल पाओगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो रिटायर होंगे, ये क्या करेंगे, वो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंग्लैंड सीरीज तो वो खेलेंगे, खेलने भी चाहिए। वो अनफेयर होगा किसी दूसरे यंगस्टर्स पे भी कि भाई तू सीधा जा। और इसी के लिए जो उन्होंने कॉल लिया है नंबर 6 पे खेलने का, वो इट कुड वर्क बोथ वेज। जी चल गया तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप एक्चुअली में, यस यू वेर सेल्फलेस, आपने अपना स्पॉट छोड़ा क्योंकि केएल ने पहले टेस्ट में बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी, तो आपने सोचा उसको कंटिन्यू करें, केएल के लिए भी अच्छा होगा, पर नहीं चला। और अगर केएल भी ऊपर रन नहीं बना था तो बेसिकली यू ट्राई टू फिक्स समथिंग दैट वाज नॉट ब्रोकन। अब नॉट जी ब्रोकन का मतलब ये नहीं है कि रोज रन बना रहे थे, पर हम्म, केएल को आपने न्यूजीलैंड सीरीज में ये बोल के नहीं छेड़ा उनका स्पॉट के हमको उनको नंबर 6 देना, फिर हमको उन्होंने 2 मैच खिलाया नहीं आपको, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और नतीजे अगर सही से नहीं जाते तो इट कुड बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर रोहित द कैप्टन ऑल्सो। तो अगले 3 टेस्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल है रोहित के लिए। मैं बस जेन्युइनली होप करूंगा वो अपने आप को समय दें, जी क्योंकि हमने इतनी बार देखा है। मेरे लिए, आई डोंट नो, सबकी राय अलग होती है, मेरे लिए सबसे डेंजरस बैटर एक सेट रोहित शर्मा होता है, जी क्योंकि वो आउट खुद होता है, आप उसका आउट नहीं कर पाते। हम्म, तो वो अगर उस मोड़ तक पहुंचे तो वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और नंबर 6 पे वो कर भी सकते हैं। क्योंकि अब आप ऐसे सोचना है कि ऋषभ पंत ने भी अब तक वैसी पारी नहीं खेली जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। जी तो अगर 2 मैच के बाद ऋषभ, रोहित, नीतीश कुमार रेड्डी वैसे भी अच्छा खेल रहा है, तो अगर ये 3 आपका इंजन रूम वापिस अगर चल जाए आफ्टर सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द टॉप ऑर्डर, तो आपकी टीम बहुत अच्छे शेप में लगेगी। पर ये सोचने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत मेहनत, क्योंकि जो आगे का समय है, जो मैचेस हैं, जो पिचेस होंगी वो इजी नहीं होंगी, तो काफी मशक्कत करनी पड़ेगी उनको वापस लेने आने के लिए। और विराट कोहली के बारे में जो बात हो रही थी जब न्यूजीलैंड सीरीज ओवर हुई थी कि भाई अब आपकी स्पिन प्लेइंग एबिलिटी के ऊपर कम से कम होम टेस्ट मैचेस में तो सवाल उठना ही चाहिए। और गुरकीरत भाई ने भी ट्वीट किया था कि एटलीस्ट देयर हैज टू बी अ डिस्कशन ऑन विराट कोहलीज स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज और होम टेस्ट मैचेस में उनकी जगह किस तरीके से अब बचेगी। ही गॉट अ ग्रेट 100 इन पर्थ, बट फिर वही बैक ऑफ लेंथ मिचेल स्टार्क की बॉल पे वो आउट हुए। सो विराट कोहली का आप फ्यूचर किस तरीके से देख रहे हो इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि घर पे तो अब लंबे टाइम तक कोई मैच है नहीं इंडिया का। हाँ, इसीलिए तो ये तीनों, जैसे मैंने कहा, ये तीनों टेस्ट जो है वो दोनों ही सीनियर्स के लिए बहुत क्रूशल है। विराट का देखो कैसा हो गया ना, अब हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन जैसी रहती है कि अगले मैच में आ जाएगा, हम्म, बट वो अब काफी समय से ऐसा हो रहा है कि वो जो एवरेज है वो गिरते ही जा रहा है। और दिक्कत एवरेज गिरने से ज्यादा मुझे बस ये लगता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ना आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ रन से नहीं होता। जी आपको चाहिए कि अगर कोई टीम में इतने ज्यादा यंगस्टर्स हैं, जो अब देखो इस टीम में तो जायसवाल यंग ही है, गिल इतना भी तो 100 टेस्ट नहीं खेला वो, तो है एक्सपीरियंस, ठीक है। पर अगर टीम डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो आप लुकअप करते हो समझे लाइक विराट को कि आपने ये काम आप जिंदगी भर किया, कि आपने अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से निकाल के एक अच्छी स्थिति में लाके रखा है। फिर आपने 50 मारा हो, 100 मारा हो, 150 मारा हो, डजंट मैटर, एज मच एज यू डूइंग द टफर जॉब। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन विराट से बहुत ज्यादा है। उसमें दिक्कत हो रही है कि पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, जो रोहित के साथ भी है,
और यहाँ पे मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि इफ इट कंटिन्यूस इट विल नॉट लुक गुड, कि आप इतने बड़े खिलाड़ी हो बट अगर 5 साल से आपकी एवरेज 30 के आसपास है तो कुछ तो गलत है। आपको वो एक्नॉलेज करके उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है कि आप अच्छी पोजीशन में आके बैटिंग करो, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है क्रिकेट में। अब क्रिकेट वैसा रहा ही नहीं है जहाँ पे आप हर 3 में से एक मैच अगर अच्छी बैटिंग विकेट पर खेलोगे तो आप रन बनाओगे, बट वो नहीं पॉसिबल है। पर जब पॉसिबल है तो आप उन्होंने किया परथ ने, जब वो अच्छे समय पे आए ही मेड श्योर कि ही मेड द रन्स कम। और यही मेरी उनसे अपेक्षा है कि अब वो हो गया तो आप पे वो प्रेशर तो निकल गया कि चलो सेंचुरी नहीं आ रही। जी अभी से मैं रोहित और विराट दोनों से यही उम्मीद करूंगा कि आप, क्योंकि मेरे लिए दोनों इंग्लैंड सीरीज खेलेंगे, उसके बाद जो मुझे सोचना है मैं उसके बारे में सोचूंगा कि क्या कितना स्पॉट कितना गेम वो सब बाद में। पर अभी के लिए अगले 3 टेस्ट जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, पर वापिस पैटर्न पे आओ, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, टीम को भी कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि अगर हमारे सबसे बेस्ट बल्लेबाज वो पैटर्न तोड़ नहीं पा रहे तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो कुछ जी नंबर कि जैसे गिल का स्टंप पे बॉल आने वाली अगर बॉल है तो उसकी एवरेज 8 है उसके खिलाफ, केएल राहुल शॉर्ट बॉल के एवरेज 10 है टेस्ट क्रिकेट में कुछ समय से। तो जी ये सारी पैटर्न्स ऑस्ट्रेलिया निकाल के बैठी है, वो अटैक करेगी आपको। तो अगर जी आपके स्पिनर्स वो नहीं पैटर्न तोड़ पाते तो अगेन हर बार हर चीज सीधी सरह से लिंक नहीं होती है, पर एक कॉन्फिडेंस आता है आपको और आपको दिखता है एक कॉन्फिडेंट रन बनाता हुआ विराट कोहली इज इन्फेक्शियस। जी तो होपफुली दिखेगा। बाकी करियर तो जैसे मैंने कहा इंग्लैंड सीरीज तक दोनों को खेलना चाहिए, उसके बाद जो भी कॉल लेना है तब लेंगे फिर।